हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज आवर स्काई। ठीक है। सो हैव यू एवर थॉट दीज क्वेश्चंस बहुत जनरली हमारे दिमाग में आते हैं ना। व्हाई डू स्टार्स डिसअपियर ड्यूरिंग द डे टाइम। आप देखो रात को तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं ना, स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, बट दिन में क्या होता है आप एक भी स्टार्स नहीं देख पाओगे ना। सो ये स्टार्स कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं दिन में। एंड देन व्हाई इज योर शैडो लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर एट नून। आप देखो आपके साथ ये शैडो चलते हैं, राइट। सो आप देखोगे कि दिन में मॉर्निंग के टाइम में काफी लंबे होते हैं शैडो, एंड इन द नून इट इज शॉर्टर, आपके शैडो बहुत छोटी होगी। ठीक है। सो व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। Why does the moon changes its shape every night? आप देखो मून हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी आप देखोगे कि मून को बिल्कुल सर्कल में है, फुल मून होता है। कभी आप देखोगे इस शी शेप्ड में होते हैं ना, कभी तो आप मून देख ही नहीं पाओगे। सो व्हाई द मून चेंजेस इट्स शेप। मून क्यों चेंज करते हैं अपने शेप को। So we will try to find all these the answers of all these question in this chapter. हम इस chapter में ये सारे questions के answer को जानने की कोशिश करेंगे. So let's find out. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. I have uploaded all the other chapters of the EVS. ठीक है. So please go and watch in the playlist. Look up at the sky. सो आप स्काई की तरफ देखो। व्हाट यू सी। सो आप देखोगे स्काई नेवर लुक द सेम। स्काई हमेशा एक जैसा नहीं दिखता है, राइट। द स्काई चेंजेस थ्रू आउट द डे। आप दिन भर में आप नोटिस करोगे कि स्काई का कलर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कैसा होता है, इट इज ऑरेंज और पिंक स्काई। ऑरेंज, रेडिश, ऑरेंज ना, पिंकिश टाइप का होता है। अगर आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप जागोगे अराउंड 5 o'clock, so you will see that the sky is orange reddish color का होगा। the weather is cool, the birds are flying ना, मॉर्निंग में आप देखो कि बर्ड्स काफी एक्टिव होती है, एंड दे आर सिंगिंग द सॉन्ग, और वेदर भी काफी कूल होता है। देन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में देखो क्या होता है, द सन इज वेरी ब्राइट ना। दोपहर के टाइम में कैसा होता है, सन वेरी ब्राइट एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट ना, काफी गर्म भी होता है। एंड यू विल सी द कलर ऑफ द स्काई कैसा होता है, इट इज ब्राइट ब्लू कलर ना, इट इज ब्राइट ब्लू कलर। देन अगेन इन द नाइट, जब नाइट में आप देखो कि जब सन सेट हो जाता है, देन यू कैन सी द मून ना, आप मून को देख सकते हो। एंड along with the moon you can see a lot of stars ना, काफी बहुत सारे स्टार्स भी आप देखोगे स्काई में। एंड द स्काई बिकम्स डार्क, स्काई कैसा दिखता है, काफी अंधेरा होता है, राइट। ऑब्जर्व द स्काई, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द स्काई। आप ये सारे कुछ अपने एक डायरी में आप नोट डाउन कर सकते हो। Morning, what is the color of the sky, like it is orange sky or it is a reddish color, and how you feel, it's a cool breeze, the birds are chirping, right. Afternoon, so in the afternoon you can see bright blue color sky, hot sun and bright sunlight ना। आप नून के टाइम में आप देखो कि सनलाइट काफी ब्राइट होता है। एंड इन द नाइट, नाइट स्काई कैसा होता है, अगेन इट्स डार्क ना, अंधेरा होता है। यू कैन सी मून, यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द स्काई ना, बहुत सारे स्टार्स होते हैं स्काई में। एंड वेदर इज ऑल्सो कूल, कैसा होता है, शाम रात को काफी वेदर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एंड इट इज अ डार्क स्काई, काफी अंधेरा होता है, राइट। सो विच स्काई डू यू लाइक द मोस्ट। आप बताओ कि इसमें से कौन सा स्काई आपको ज्यादा पसंद है, during the morning time or afternoon time or a night time, and you have to tell the reason why. ठीक है। Changes around us, so the changing sky also changes the activities of living things. जैसे जैसे sky का color change होता है,
आप देखो जितने भी लिविंग थिंग्स है ना उनकी भी एक्टिविटीज में काफी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग जैसे ही सनराइज होता है, द बर्ड्स वेक अप ना, बर्ड्स जाग जाती हैं, एंड द फ्लावर्स ब्लूम ना, फ्लावर खिल जाते हैं। पीपल गेट रेडी फॉर स्कूल एंड वर्क, हम सब रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, काम पे जाने के लिए। एनिमल्स बिकम एक्टिव ना, एनिमल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। सो अब देखो कि जैसे ही सनराइज होता है, एवरीवन बिकम्स एक्टिव, सब अपने काम में लग जाते हैं, राइट। आफ्टरनून, सो आफ्टरनून में आप देखो वेरी ब्राइट सन, पीपल आर वर्किंग ना, लोग अपने काम में लगे रहते हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस खेलते हैं। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके वो खाना बनाते रहते हैं, ठीक है। नाउ इन द नाइट टाइम, सो नाइट टाइम क्या होता है, बर्ड्स रिटर्न टू नेस्ट। अब देखो इन द मॉर्निंग क्या होता है, बर्ड्स अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती हैं इन सर्च ऑफ अ फूड। जैसे ही शाम होती है, बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, वो अपने घोंसले में वापस आ जाती है। फिर रात में हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं, पीपल स्लीप। सम एनिमल्स लाइक आउल्स बिकम एक्टिव, बाकी सारे एनिमल्स रात को सो जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, वो नाइट टाइम में ही एक्टिव रहते हैं, लाइक आउल, बैट्स। ये एनिमल्स ना दिन में सोते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। दे सर्च देयर फूड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मेनी फ्लावर्स क्लोज, रात को सारे फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, आप सुबह देखोगे फिर से वो खिल जाते हैं। ओके, सो दीज आर द चेंजेस विच यू सी अराउंड योर सेल्फ, राइट। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, अब देखो स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या आपको दिखता है। आप देखो दिन में you can see during the daytime you can see sun, night time you can see moon and a star. अब देखो uh, during this whole day you can see some object in the sky. Now you can see sun, you can see moon, you can see star. So इन सब में से सबसे brightest क्या आपको क्या लगता है? Yes, it is the sun. ना, sun is the brightest object we can see. सो सन हमें वो लाइट प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड्स अस हीट, राइट, इट गिव्स अस एनर्जी ना। सो विदाउट सन, अगर सन नहीं होगा ना, कभी कभी काफी गर्म हो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि ये सन नहीं रहता तो काफी बेटर होता, बट विदाउट सन, सन के बिना क्या होगा कि प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, प्लांट्स बढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज दे नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड ना, उन्हें सनलाइट चाहिए होता है तब वो खाना बना सकते हैं। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा सो दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड, वो खाना नहीं बना पाएंगे। अगर खाना नहीं बना पाएंगे दे कैन नॉट ग्रो ना, विदाउट फूड दे विल डाई। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव ना, एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज देर इज नो प्लांट्स। If there is no plants, animals cannot get the food. Now, humans also cannot live. Okay, humans also depend on the plant. So, see, no one can survive without sun. Sun नहीं होगा ना, so we cannot survive. अर्थ पे हम रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है? But there is a very interesting fact here. The sun is actually a star. So आप तो सोचोगे कि stars तो रात को दिखते हैं ना, during the night time you can see the star, but how this sun is a star which we can see in the daytime ना, ये sun कैसे star हो सकता है? So actually the sun is the nearest to the earth. sun क्या है कि अर्थ के बहुत करीब है, ठीक है। so we can see the sun as a very बिग इन साइज, सन को हम बहुत बड़े रूप में देख पाते हैं बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ से काफी नजदीक है। एंड ये काफी नजदीक है, दैट्स द रीजन दैट वी कैन फील द हीट ना, सन की हीट को हम फील कर पाते हैं। वाइल द अदर स्टार्स, बाकी जो स्टार्स है ना, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से काफी दूर है। So we cannot feel the heat and it appears to be very small. ना, बाकी जो स्टार्स है काफी दूर है अर्थ से, सो वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है, और उनका हीट भी हम फील नहीं कर सकते। बट सन इज वेरी क्लोज टू द अर्थ,
अर्थ से काफी क्लोज है, इसलिए काफी बड़ा दिखता है और इसके हीट को हम फील कर पाते हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, इट्स ओके, बट why we can see the sun during the daytime which is a star and why we cannot see the other stars, हम other stars को दिन में क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ये जो सारे स्टार्स जो आप रात को देखते हो ना, ये सारे स्टार्स स्काई में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो सन का जो लाइट होता है ना, काफी ब्राइट होता है, काफी ब्राइट होता है। सो इस ब्राइट लाइट में हम वो छोटे स्टार्स का जो लाइट बहुत कम होता है ना, बहुत दूर है तो उनका लाइट भी बहुत कम है, हम हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो इन द ब्राइट सनलाइट वी कैन नॉट सी द स्टार्स। ठीक है, वो स्काई में तो प्रेजेंट होते हैं, बट ड्यूरिंग द डे टाइम ये सन की लाइट की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। व्हेन द सन सेट, जब ये सन सेट हो जाता है, देन वी कैन सी द स्टार्स, हम स्टार्स को देख पाते हैं। बट ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन वी कैन नॉट सी द स्टार्स। ठीक है। द जर्नी ऑफ द सन, अब देखो कि सन, आप देखोगे कि किस डायरेक्शन से निकलता है सन। सन राइजेस इन द ईस्ट ना, दिस इज व्हाट यू कैन सी। सो सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द नून टाइम आप देखोगे कि सन बिल्कुल ओवरहेड पे आ गया है। एंड ड्यूरिंग द इवनिंग आप देखोगे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे कि सन धीरे धीरे छिप गया। ठीक है। सो इट सीम्स लाइक द सन इज मूविंग अक्रॉस द स्काई, ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है स्काई में, राइट? बट एक्चुअली it is not the sun which is moving, it is the earth which is rotating. So actually में sun तो fixed है, sun move नहीं करता, it is the earth which is rotating. So ये जो हमारा earth है ना, ये rotate कर रहा है, and that's the reason that the sun appears to move. ठीक है, सो अर्थ रोटेट कर रहा है और इसकी वजह से हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग, नॉट द सन। सनराइज एंड सनसेट, सो सनराइज कब होता है? अर्ली मॉर्निंग ना, when the sun, आप देखो कि सन निकल रहा होता है, that is the sunrise. So during the sunrise how the sky becomes? The sky becomes orange, yellow or a pink color, right? Bird it starts singing. Birds क्या करते हैं? वो सुबह सुबह ही आप देखोगे स्टार्ट कर देते हैं अपना सिंगिंग। जैसे ही सनराइज स्टार्ट होता है, बर्ड स्टार्ट्स टू सिंग, पीपल वेक अप, हम सभी उठ जाते हैं, एंड वी फील द फ्रेश कूल एयर इन द मॉर्निंग, राइट? ड्यूरिंग द सनसेट द सन स्लोली डिसअपियर, आप देखोगे कि सनसेट के टाइम में क्या होता है, द स्लोली द सन विल डिसअपियर, धीरे धीरे सन गायब हो जाता है, राइट? एंड दैट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग the sunset also you will find that the sky has become orange, red color, golden color. The birds return to the home, birds अपने घोंसले में वापस आ जाती हैं। People finish work ना, लोग अपना काम फिनिश कर कर घर वापस आ जाते हैं, right? Now amazing shadows. So what are these shadows? आपने कभी नोटिस किया है अपना शैडो? सो हैव यू एवर चेज्ड योर शैडो? कभी आपने अपने शैडो के पीछे भागा है? सो यू विल फाइंड दैट एवरीवेयर यू गो योर शैडो फॉलोज यू, जहाँ कहीं भी आप जाओगे शैडो आपका पीछा करेगी, राइट? शैडो इज ऑलवेज विथ यू, सो आपकी शैडो हमेशा आपके साथ होती है, राइट? सो लेट्स सी हाउ द शैडोज आर फॉर्म्ड। सो शैडो बनता कैसे है? सो सी, when a light falls on an object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो क्या होता है? The light is falling everywhere. It is falling on the object. Suppose this boy is an object. यहाँ बॉय पे लाइट पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि the boy is blocking the light ना। अब ये लाइट यहाँ से आ रहा है, सन का लाइट तो चारों तरफ जा रहा है, बट द बॉय इज स्टैंडिंग इन इट्स पाथ ना, लड़का क्या है, ये खड़ा है यहाँ पे, एंड इट इज ब्लॉकिंग द
लाइट ऑफ द सन, ये सन के लाइट को ब्लॉक कर रहा है। अब ये सन के लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि अब देखो अपोजिट साइड में दिस पोर्शन अपीयर्स टू बी डार्क ना, जितने पोर्शन में ये खड़ा है उतने पोर्शन का ये लाइट ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। एंड द अपोजिट साइड यू विल सी अ डार्क पोर्शन ना, जितने में ये पोर्शन में खड़ा है दैट portion of the light is blocked by this boy and here it appears to be dark ना, opposite side में आप देखो ये एरिया डार्क हो रहा है and this dark shape is called shadow, इसी डार्क शेप को हम शैडो कहते हैं। So a shadow is formed when an object blocks the light, जब एक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तो क्या होता है, लाइट तो देखो चारों तरफ जा रहा है, ठीक है, बट दिस बॉय इज ब्लॉकिंग सम लाइट, इस लड़के ने कुछ लाइट को ब्लॉक कर दिया है। अब कुछ लाइट को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डार्क रीजन हो रहा है ना, इट इज अ डार्क एरिया बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट गेटिंग लाइट, इस एरिया में लाइट नहीं जा रहा है, सो इट अपीयर्स टू बी डार्क, ये एरिया डार्क दिख रहा है एंड दिस इज कॉल्ड शैडो, इसी को हम शैडो कहते हैं, ठीक है। दिस डार्क शेप इज कॉल्ड शैडो। शैडो चेंजेस ड्यूरिंग द डे, अब देखोगे कि शैडो पूरे दिन में आपका शैडो काफी चेंज होता है। हाउ, इन द मॉर्निंग द सन इज लो, अब देखो मॉर्निंग के टाइम में सन काफी लो होता है एंड इफ यू स्टैंड, आप इफ यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सन, आप सन के सामने अगर इस डायरेक्शन में फेस करके आप खड़े हो जाओगे, यू विल फाइंड योर शैडो इज क्वाइट लॉन्ग ना, आप देखोगे कि आपका शैडो काफी लंबा है, ठीक है। इन द नून टाइम आप देखो व्हेन द सन इज ओवरहेड, जब सन ओवरहेड होता है यू विल फाइंड योर शैडो इज वेरी शॉर्ट and evening again you will find that the sun is low ना, and again your shadow is very long, काफी लंबा होता है। so आप देखो the size of the shadow changes during the daytime ना, पूरे दिन में आप देखो कि शैडो का जो साइज है चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड रिमेंबर द शैडो पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब देखो जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉर्म होगा, light is coming from east direction, your shadow will be in the west, okay। The light is overhead na, during the noon the light is overhead and you see the shadow is formed beneath your feet, आपके पैर के नीचे होगा, ठीक है। and if the sun is in the west your shadow will be in the east, ठीक है। now you can do an activity, you can make your own shadow and experiment with it। so आपको क्या करना है, you need just a torch, ठीक है, आपको एक टॉर्च चाहिए, you need a stick and a dark room, ठीक है। रूम को आप अंधेरा कर लो। now place the stick, आपको स्टिक को ऐसे खड़े कर देना है। now shine the torch, ठीक है, and you can move the torch, move the stick and see how the shape of the shadow changes, ठीक है। अब आप क्या करो, मूव द टॉर्च क्लोजर, आप टॉर्च को स्टिक के पास ले जाओ। सो एज यू मूव द टॉर्च क्लोजर टू द स्टिक, आप जैसे जैसे टॉर्च को स्टिक के पास लाओगे यू विल फाइंड दैट जो आपका शैडो है स्टिक का इट बिकम्स बिगर, ओके, इट बिकम्स बिगर। सो जैसे जैसे लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा यू विल फाइंड दैट द शैडो इज बिगर, ठीक है। जैसे जैसे आप टॉर्च लाइट को पीछे की तरफ ले जाओगे यू विल फाइंड दैट द शैडो इज बिकमिंग शॉर्टर, ठीक है। आप ये कर सकते हो, टॉर्च को आप स्टिक के पास ले जाओ, फिर स्टिक से दूर ले जाओ एंड सी हाउ द शैडो लेंथ चेंजेस, ठीक है। चेंज टॉर्च डायरेक्शन, अभी आपने टॉर्च को इस इधर से दिखा रहे हो, आप यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च, आप टॉर्च का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो एंड यू विल फाइंड दैट द शैडो विल फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। व्हाई डज द शैडो चेंज, अब शैडो चेंज क्यों होता है ना, सो द सन चेंजेज इट्स पोजिशन इन द स्काई, आप देखो कि मॉर्निंग के टाइम में आपका शैडो काफी लंबा था, नून के टाइम में आपका शैडो काफी छोटा था, राइट। व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज अब देखो कि सन का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है स्काई में,
right? So as the position of the sun is changing, so the length of the shadow also change. ठीक है? सो आप देखोगे कि शैडो का लेंथ चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस. सो इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज इन द ईस्ट योर शैडो इज इन द वेस्ट. इन द नून व्हेन द सन इज ओवरहेड, सो आप देखो कि शॉर्टर क्यों होता है नून के टाइम में आपका शैडो, बिकॉज द सन इज ओवरहेड. ठीक है, सो कितना लाइट ब्लॉक हो रहा है, बस आपके हेड जितना लाइट ब्लॉक हो रहा है. सो योर शैडो विल बी अंडर योर फीट. आपका शैडो ना जस्ट आपके फीट के नीचे होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल पोर्शन लाइट का ब्लॉक हो रहा है. अगेन इन द इवनिंग क्या हो रहा है, द सन इज लो, सो here the light blocked by you is this length of your body. ना कितना light block हो रहा है, according to the length of your body the light is blocked. So in this situation the shadow is long. अब देखो कि कितना लाइट ब्लॉक हो रहा है, आपकी लेंथ के जितना लाइट ब्लॉक हो रहा है. सो योर शैडो विल बी लॉन्ग. बट नून के टाइम में क्या हो रहा है कि जब आप खड़े हो एंड द सन इज ओवरहेड, कितना लाइट ब्लॉक हो रहा है, इट जस्ट द साइज ऑफ द हेड, ना साइज आपके सर की साइज के जितना लाइट ब्लॉक हो रहा है. सो दैट्स द रीजन योर शैडो इज शॉर्टर. ठीक है, एंड ऑल्सो during the evening when the sun is in the west your shadow will be in the east. So because of the change in the position of the sun, the length of your shadow and the direction of the shadow changes. Morning, noon and evening shadow. So आप ये experiment कर सकते हो on any holiday. Just go in the morning, go to the terrace or go to the field and find how long is your shadow, mark it and in which direction it is. So in the morning when the sun is in the east your shadow is in the west and it is long. ठीक है, ये लंबा होगा. ड्यूरिंग द नून टाइम अगेन आप 12 बजे के करीब आप जाओ छत पे या फिर पार्क में, anywhere, and just note it down where is your shadow. So you will find that the shadow is very short. Okay, the sun is just overhead and your shadow is short. अब देखो कितना light block हो रहा है, just equal to the size of your head and your shadow is under your feet. ना shadow कहाँ है, आपके पैर के नीचे. ठीक है, and again during the evening ना जब sunset हो रहा होगा, again go and stand. Again you notice that your shadow is in the east direction because sun is in the west, your shadow is in the east and your shadow is long again. ठीक है, fun with shadows. So do you know you can make some animals, okay, using your hand. ठीक है, अपने हैंड का यूज करके आप कुछ एनिमल बना सकते हो. सो आपको क्या करना है, अपने रूम को तो डार्क कर लेना है एंड यू शुड हैव वन लाइट सोर्स. एक लाइट होना चाहिए. ठीक है, सो आप देखो कि व्हेन यू विल प्लेस योर हैंड इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है, अपना हाथ का शेप अगर आप कुछ भी रखोगे एंड यू सी टॉर्च का लाइट क्या हो रहा है, it is falling on your hand and you will find that this shadow of your hand is formed on the wall. ठीक है, so using your hand you can make any kind of animals like a duck, dog, rabbit, birds. ये काफी हम खेलते भी है ना. This is called shadow puppetry. इसे हम कहते हैं shadow puppetry. And it has been practiced in India for hundred of years. ये बहुत सालों से ये practice होते आ रहा है, this shadow puppetry. Ancient clock, sundial. So before clocks were invented, ना पहले जब clocks नहीं थे, so how the people know about the time? So people use the shadow, ना shadow का help लेते थे. आप देखो कि morning में it is long shadow and slowly आप देखो कि ये shadow का length decrease होते जाता है and again in the noon it is shortest. ठीक है, so taking the help of the shadow they made a device called a sundial. ठीक है, उन्होंने एक डिवाइस बनाया इस तरह का, दिस इज कॉल्ड sundial. So it works on the shadow,
It works on the how the shadow changes during the whole day. Shadow का length कैसे change होता है ना whole day में. So based on this, this device were made so that they can know the time, ताकि वो time को जान पाए. ठीक है. So India's famous Samrat Yantra at Jantar Mantar can tell accurate time using shadow. So India में जंतर मंतर है. जंतर मंतर is in Jaipur. The first जंतर मंतर was made in Jaipur, then in Delhi, then Ujjain. ठीक है. So इन सारे places पे आप देख पाओगे sundial. Okay, this is called Samrat Yantra. ठीक है. This is called Samrat Yantra and this was used to tell the accurate time बताने के लिए काम आता था using the shadow. Shadow की help से this device used to tell the accurate time. Okay. Now beautiful night sky. अब देखो रात को sky बहुत सुंदर हो जाता है. So at night what you can see in the sky? क्या देखते हो आप? You can see a lot of stars. You can see moon. ना? And sometimes even you can find some planets also. Okay. अब देखो स्टार्स जो रात को स्काई में ना कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. And this pattern is called constellation. इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? Constellation. So आप देखो just go to your terrace and observe the sky. आप स्काई को ऑब्जर्व करो. आप फाइंड आउट करोगे कि कुछ जो स्टार्स है ना कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस काइंड ऑफ एक लैडल का एक पैटर्न है यहाँ. दिस इज अ डब्ल्यू शेप और एम शेप पैटर्न. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न and these patterns are called constellation. इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. एंड these constellations have been given the name. और ये जो constellations है ना they are given the name. like this ladle shape constellation को हम बिग डिपर कहते हैं. this one is known as the Orion's belt. this is ना W shape और M shape. this is known as the Cassiopeia. ठीक है. so early days में ये these constellations help to guide the people during the night time. The travelers लोग जब travel करते थे so these constellations help them to guide the way. ना रास्ता बताने में ये help करते थे. Now phases of the moon. अब देखो the moon is not always the same size. ना moon हमेशा एक size का नहीं होता है. Sometimes you will find that it is completely circle shape, बहुत bright moon आप देख पाओगे. This is called full moon. ठीक है. इसे full moon कहते हैं. धीरे धीरे आप देखोगे कि moon डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. एंड इन द मिडवे आप देखोगे कि मून जस्ट हाफ ना जस्ट हाफ लिट है. दिस इज कॉल्ड हाफ मून. ठीक है. आपको जस्ट हाफ ये मून दिखेगा. देन someday you will find this she shaped moon ना. so this is called a crescent. ठीक है. just C shape. and someday you will not see the moon at all. ना moon दिखेगा ही नहीं. that we call it as a new moon. अमावस्या. जब फुल मून होता है तो हम इसे पूर्णिमा बोलते हैं. फुल मून पूर्णिमा. जब मून बिल्कुल नहीं दिखता है दैट इज कॉल्ड न्यू मून. ठीक है. अमावस्या. नो मून इज विजिबल. ठीक है. सो ये न्यू मून के बाद फिर से ये स्लोली क्या होगा कि फिर से ये धीरे धीरे द मून विल बी विजिबल एंड फिर अगेन ये फुल मून आ जाएगा. सो दिस साइकिल इज बीइंग रिपीटेड ना. ये साइकिल रिपीट होता है एंड बेस्ड ऑन दिस सो वी हैव द कैलेंडर्स ना. सो फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून होने में इसे 15 डेज लगता है एंड अगेन फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून अगेन इट टेक्स 15 डेज अराउंड. सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव द कैलेंडर. कैलेंडर हमारा इसी पे बेस्ड है. ठीक है. Festivals and the moon. So you see many festivals we celebrate depends on the moon. For example, Guru Purnima, Raksha Bandhan, Buddha Purnima, they all are celebrated on full moon. जब full moon होता है then we celebrate these festival. दिवाली वी सेलिब्रेट ऑन अमावस्या. जब न्यू मून होता है ना बिल्कुल अंधेरा दैट डे वी सेलिब्रेट दिवाली. अमावस्या के दिन सेलिब्रेशन होता है. ठीक है. सो यू सी ऑल दीज फेस्टिवल्स आर डिपेंड ऑन द मून पे डिपेंड करता है. ठीक है. ईद ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन द मून इज विजिबल ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर अ न्यू मून.
अमावस्या के जस्ट दूसरे दिन जब बहुत लाइटली जब मून विजिबल होता है ना, दैट डे ईद इज सेलिब्रेटेड. सो डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट डिफरेंट मून फेजेस. अब देखो हम जब डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी सेलिब्रेट द डिफरेंट phases of the moon. Someday we celebrating the full moon, someday we are celebrating the amavasya, someday we are celebrating the no, lightly visible moon also. Hmm. So there are lot of a festival which are based on the moon. The moon पे depend करता है, like Karwa Chauth. There are many more festivals. India's Chandrayaan mission. So, India successfully landed on the moon on 23rd August 2023. So, you might remember कि 2023 को 23rd September को India has successfully landed on the moon. Moon पे successfully land कर गया. So it was a Vikram lander landed safely. So ये क्या है? Vikram lander, it landed safely. And अब ये विक्रम लैंडर क्या होगा? ये रोबोट है. So it will gather the information about the moon surface. Moon surface के बारे में information gather करेगा ना. It will collect information about the rocks, the soil ना, and it will send it to the scientist here in India. जो साइंटिस्ट यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा. ओके. सो इंडिया बिकेम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू अचीव दिस ना. ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाए, बहुत कम कंट्री कर पाए, एंड इंडिया इज अमंग दैट. सो इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. द सन इज अबाउट 109 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ. आप देखो कि सन अर्थ से कितना बड़ा है. It is much, much, much bigger than the earth. The moon has no light of its own. It reflects sunlight. So, moon का अपना light नहीं है, ठीक है? Moon does not have its own light. So, moon रात को ऐसा चमकता क्यों है? Because it reflect the sunlight. So sunlight तो moon पे भी जा रहा है, and that light is reflected. Now moon क्या कर रहा है? उस light को reflect कर दे रहा है, and that reflected light reaches us. ना वो reflected light हमारे पास आता है, and we are able to see the moon. ठीक है? जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर ना, उनका अपना तो लाइट नहीं है, बट वी कैन सी द टेबल, चेयर, because the light falls on that object and that object reflect the light ना. वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों पे जाते हैं, एंड देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली मून भी ऐसे करता है. मून का अपना कोई लाइट नहीं है, बट इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट. ठीक है. सम स्टार्स आर मच बिगर देन द सन. अब आपको लगेगा कि सन इज द बिगेस्ट स्टार, बट नो, देयर आर लॉट ऑफ stars which are bigger than the sun, but they are very far away from the earth. ठीक है. अर्थ से काफी दूर है. अर्थ कीप्स रोटेटिंग विच इज वाई वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट. अब अर्थ क्या है ना, अपने एक्सिस पे घूमते रहता है. ओके. इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, दैट्स वाई वी हैव डे एंड नाइट. हमारा डे एंड नाइट इसी वजह से होता है. ठीक है. एंशियंट पीपल यूज्ड सनडायल बिफोर मॉडर्न क्लॉक्स. सो आप देखो हमारे मॉडर्न क्लॉक से आने से पहले लोगों ने अपना एक क्लॉक बना लिया था विच इज कॉल्ड सनडायल, एंड इट वाज बेस्ड ऑन शैडो. ठीक है. वन ब्रेन चैलेंज फॉर यू. ठीक है. व्हेन इज योर शैडो शॉर्टेस्ट. कब आपका शैडो सबसे छोटा होता है? मॉर्निंग, नून और इवनिंग. सो पुट योर आंसर इन द कमेंट. ओके. So we have learned, completed the whole chapter. Okay. So thank you everyone. So hope you have enjoyed the video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो so please like the video, subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to watch the question answer video. Okay.